वाह, क्या आईपीओ है। और 2 दिन के बाद हमारे साथ अब शौर्य फिर से जुड़ चुके हैं। शौर्य, एसएमए साइड में हम देख रहे हैं कि लगातार बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका आईपीओ कल खुला था, जिसके बारे में हमें विपुल जी ने बताया था। आज एसएमए साइड पे काफ़ी ज़्यादा एक्शन हुआ है, शायद 2 लिस्टिंग्स भी हुई हैं, उनके बारे में पहले बताइए। जी, आज 2 लिस्टिंग हुई है, लेकिन बात है कि दोनों लिस्टिंग फ्लैट हुई हैं। जितना उनका इशू प्राइस था उसी के आसपास हुई है। पहले स्टार्ट करते हैं त्रिद्या टेक से। त्रिद्या टेक का इशू प्राइस था 42 और उस पर एग्जैक्टली जो एनएससी पर लिस्टिंग हुई है एग्जैक्टली 42 रुपीज़ प्रति शेयर पर ही हुई है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात इसलिए है क्योंकि सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा मिला था। जब आईपीओ की सब्सक्रिप्शन हुआ था तो 72 टाइम से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको फ्लैट लिस्टिंग ही मिली है। दूसरी कंपनी है साइनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी। साइनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी जो है, इसका इशू प्राइस था 237 और ये एनएससी पर लिस्ट हुआ है 238 रुपीज़, यानी एकदम फ्लैट। लेकिन इसकी भी लिस्टिंग ठीक ठाक हुई थी, इसको भी 2.66 टाइम्स का लिस्टिंग देखने को मिली थी। हो सकता है शायद थोड़ा कि जो हमें आईटी सेक्टर में थोड़ा सॉफ्टनेस नजर आ रही है, ये दोनों कंपनी आईटी सेक्टर के हैं, तो मे बी शायद उस वजह से थोड़ा हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव नेगेटिव, आईटी के लिए अच्छा नहीं है, तो शायद हो सकता है उसका थोड़ा असर में यहाँ पे नजर आया हो। ठीक है, तो दोनों लिस्टिंग हमने देखा है कि फ्लैट रही हैं। अरुण जी, इन दोनों कंपनियों के बारे में बताइए। सिनॉप्टिक्स की जहाँ तक बात है तो ये तो बड़ा ही 2.25 गुना के आसपास का था, लेकिन त्रिद्या टेक में तो हमने देखा था 72 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन हुए थे। उसके बावजूद भी ठंडी लिस्टिंग जो हुई है उसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, अगेन ये पार्ट ऑफ द मार्केट है। मैंने पहले भी आईपीओ पे काफी बार बात की थी कि लिस्टिंग गेन्स छोटे कंपनीज में हो सकते हैं बने, या 50-50 चांस होते हैं, क्योंकि जो यूजुअली सब्सक्रिप्शन जो होता है वो थोड़ा बहुत आपको छोटे कंपनीज में थोड़ा बहुत हैरान कर सकता है। बड़े कंपनीज जो कि बड़े इश्यू होते हैं उनमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी, पर सिनॉप्टिक्स जो टेक्नोलॉजी है मुझे लग रहा है वहां पे थोड़ा मोमेंटम और बन सकता है। तो लिस्टिंग चूंकि ठंडी हुई है, पर स्टिल मुझे लगता है वहां से थोड़ा और मोमेंट ऊपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही स्टॉक वैसे तो लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने का पहले भी मैंने कहा था कि लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं, पर अभी भी फ्लैट लिस्टिंग हुई है। पर सिनॉप्टिक्स में मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम थोड़े दिनों आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं यहाँ पे? हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा मोमेंटम स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए चाहें तो फ्रेश मोमेंटम के लिए स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। शौर्य, बाकी अपडेट बताइए एसएमए साइड को लेकर, फिर मेन बोर्ड पे चलेंगे। जी, अगर एसएमए साइड को लेकर बाकी अपडेट देखें तो 2 कंपनियां जो चल रही हैं। पहला है ड्रोन डेस्टिनेशन। जैसा आपने पहले भी कहा था, जहां ड्रोन का नाम जुड़ जाता है वहां अलग ही पंख लग जाते हैं। ड्रोन डेस्टिनेशन में भी ऐसे नजर आ रहा है। इसका सब्सक्रिप्शन देखें तो 118 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और इसका जीएमपी चल रहा है 52 रुपीज़ प्रति शेयर, बल्कि प्राइस बैंड है 62 से 65, यानी जीएमपी के हिसाब से इसको 80% का प्रीमियम मिल रहा है लिस्टिंग पे और बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नजर आ रहा है, यानी बहुत अच्छा रिस्पांस दिख रहा है ड्रोन की वजह से। वहीं दूसरी कंपनी है आहा सोलर टेक्नोलॉजीज। उसकी अगर बात करें तो वो भी लगभग 18 गुना के आसपास बढ़ चुका है। एग्जैक्ट देखें तो 17.69 और इस पर 25 रुपए का जीएमपी नजर आ रहा है, जिसका मतलब है इसकी लिस्टिंग हो सकती है 15.92% प्रीमियम के ऊपर। ओके, तो सर पहले आहा सोलर बताइए, जो 25 रुपये का जो जीएमपी ये बता रहे हैं, एक समय ये 195 रुपये का भी था जब हम कल डिस्कस कर रहे थे। आहा सोलर के बारे में बताइए, और उसके साथ साथ ये जो ड्रोन डेस्टिनेशन की बात कर रहे थे, ये 114 रुपये का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम था, वो घटकर अब 52 रुपये आ चुका है। तो ड्रोन डेस्टिनेशन पे भी आपकी राय बताइए, क्योंकि दोनों ही शायद ये शौर्य दोनों आज ही बंद हो जाएंगे, राइट? जी जी। तो अरुण सर, दोनों आज बंद हो जाएंगे, क्या करना है फाइनल डे, क्या कॉल होनी चाहिए? देखिए, सेम राय है कि संदीप जी, दोनों पे ही हमारी बात हुई थी आईपीओ सेगमेंट में। दोनों में ही लिस्टिंग गेन्स बन सकते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय दोनों में भी नहीं है। दोनों में भी लिस्टिंग गेन्स अगर 10 से 15% भी बनता है तो वो भी एक अच्छे लिस्टिंग गेन्स माने जाते हैं। तो दोनों में भी अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है दोनों ही कंपनीज अच्छी है। लिस्टिंग जो भी होती है, मिनिमम लिस्टिंग भी होती है, 10 से 15% की गेन भी आता है, तो वो बुक करके निकल जाए। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो ड्रोन डेस्टिनेशन और आहा सोलर टेक्नोलॉजीज दोनों के आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बताइए इसके अपडेट्स क्या हैं सर? जी, अगर इसका अपडेट देखें तो ये भी अच्छा खासा सब्सक्राइब हो चुका है। आज 12 बजे तक लगभग 10 गुना सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका था और इसका जीएमपी चल रहा है 17 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसका प्राइस बैंड है 23 से 25 रुपीज़, यानी इसका प्रीमियम लिस्ट होने की उम्मीद बताई जा रही है 68% जीएमपी के हिसाब से। 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है सर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और रिटेल की तरफ से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा उत्साह इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है। छोटा टिकट साइज जब भी होता है, छोटे प्राइस वाला जो आईपीओ होता है, वहाँ पे रिटेल का वैसे भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो उत्साह है वो देखने को मिलता है। आपकी क्या राय होगी सर? पूरा जो 2 लाख का एप्लीकेशन है वो करना चाहिए, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़कर आने वाले हैं, तो क्या एक ही लॉट लगाएं या 2 लाख रुपए लगाएं, और लगाना भी है या नहीं लगाना, ये भी बताइए।
संदीप जी डेफिनेटली लगाना है। ओवरऑल दो चीजें जो मुझे इस इशू में पसंद है, एक तो इस इशू में जो है ये पूरा फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस जितना मैंने पढ़ा था कोई ओएफएस नहीं है, और सेकेंडली ये जो यूज कर रहे हैं कि अपने ओवरऑल बिजनेस में अच्छी तरह से जो इशू प्रोसेस है उसको यूज करें, तो इसलिए वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको 60 से 70% का नजर आ रहा है। 25 के आसपास का इसका प्राइस है, 15 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी भी चल रहा है। तो स्टॉक ओवरऑल ये कंपनी अच्छी है, लिस्टिंग गेंस के लिए डेफिनेटली लगाने चाहिए। इवन लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए भी, जैसा हमें ग्रे मार्केट से इंडिकेशन मिल भी रहे हैं, कहीं 15 से 70 रुपए के आसपास के जो गेंस हैं वो स्टॉक में नजर आ रहे हैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम के लिहाज से भी। अरुण सर, मैं आपके साथ आपकी जो पिक्स हैं उसकी और भी बढ़ूंगा। शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बीच कल हमारे साथ संतोष कुमार सिंह जी जुड़े थे, उन्होंने भी ये जो आईपीओ है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उन्होंने भी कहा था कि आप इस आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अरुण जी भी कह रहे हैं और संतोष कुमार सिंह जी ने भी कहा था कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको पैसा लगाना चाहिए। कल ये आईपीओ बंद हो जाएगा। अब तक भी आप देखें तो 10 गुना के आसपास के जो सब्सक्रिप्शन है वो स्टॉक में इस आईपीओ में ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। शौर्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूरा अपडेट आपने हमारे साथ शेयर किया, जो दोनों लिस्टिंग हुई उसके बारे में भी, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के जो अपडेट आपने हमारे साथ शेयर किए उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वाह, क्या आईपीओ है।